हेलो मेरे प्यारे भाइयों। हम यही कहूँगा, क्या ही बोले, जब ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का जब आंसर क्यों आ गया है। आज मतलब 6 तारीख है, 6 तारीख को हम लोग का आंसर क्यों आया। तो बहुत सारे बच्चों का जो है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद भी उसका 17-18 नंबर आ रहा है, 19-20 नंबर आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे भाई, घबराना नहीं है। हम लोग को वही करना है जो नहीं किए हैं, उसको छोड़ दो। बोलो कि तू भाई तू टेक्नीशियन ले ले, तेरा उम्र ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगले बार अगर यदि हम लोग टेक्नीशियन जब लेंगे ना, 100 में 100 लाएंगे, ये टारगेट बनाओ, ठीक है। हम यही कहूँगा कि जो लोग टेक्नीशियन में जिसका जिसका नहीं हुआ है, जो मतलब 12 पास करके लड़का जो है टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया था, और वो लड़का समझ रहा है कि मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम निकल जाए, उसका निकलेगा नहीं निकलेगा, यही हम कहूँगा। उन लोग की आँखें से रोशनी निकलता है, माथा दर्द देता है एकदम, बैकग्राउंड अच्छा भी नहीं है। मतलब कोई बात नहीं मेरे भाई, बैकग्राउंड अच्छा नहीं, गरीब घर का है तो पर भी 17-18 नंबर आ रहा है। अमीर का लड़का जो है 100 में 100 ले आया, 70-80 हो गया, उन लोग का हो गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, जो रोता है वही जागता है। इस दिन हम रोए हैं ना, किसी दिन रोना भी, उसको भी रोना पड़ेगा। इस उसको नहीं, जो जो वो लोग हँस रहे हैं हमारे लोगों पर, बोला कि ये 17-18 आया, तुम्हारा क्या पड़ता है यार, 2 साल 2.5 साल में। तो हम लोग भी जो है ना, लोगों के सामने आँसू नहीं आता है, लेकिन आँसू आने का एक कारण हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग यही करते हैं, गलत हम लोग का यही होता है कि 2 साल 3 साल अभी है ना पढ़ेंगे, यही इसी में हम लोग का नंबर कटा है, ठीक है। हम लोग भी पढ़े हैं ना, पढ़ रहे, मात्र पढ़ो कि 6 घंटा में हमको पूरा मैथ ख़त्म करना है, 6 घंटा में पूरा इंग्लिश ख़त्म करना है, 6 घंटा इंग्लिश तो नहीं, 6 घंटा में रीजनिंग ख़त्म करना है, 6 घंटा में जीएस ख़त्म करना है। ये 6-6 घंटा का टारगेट बनाओ ना, 18 घंटा मात्र पढ़ो, 6-6 घंटा का टारगेट बनाओ। 18 घंटे में मेरे भाई एकदम सीने पोड़ दो। ये नहीं कहो कि मैं इतना बजे इतना करूँगा, इतना बजे। भाई रोज़ रूटीन मेरा बनाता था, रोज़ रूटीन ख़राब होता था, यही कारण है मेरा गलती होने का कि टेक्नीशियन में नहीं हुआ। कोई बात नहीं मेरे भाई, जिसका 17-18 नंबर यार आ रहा है ना, हमारा कोई बात नहीं, खाना भी सुबह से नहीं खाए हम लोग भी, जिसका नहीं हुआ है टेक्नीशियन में। 17-18 नंबर, 35-36 नंबर, 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है तो पर भी नहीं हो रहा है, 60 नंबर तक आ रहा है तो पर भी नहीं हो रहा है टेक्नीशियन में मेरे भाई। यही कह रहे हैं कि दिमाग का प्रोबेबिलिटी जो है ना कम हो जाता है कभी कभार, टेंशन लेते हैं तो कोई किसी काम नहीं, मतलब सिर्फ दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है और दिमाग ख़राब होता है मेरे भाई। हम यही कहते हैं कि अगर यदि आप लोग टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन एकदम फोड़ पाए तो कोई बात नहीं। अगर यदि एनटीपीसी भरें तो एनटीपीसी को फोड़िए, एनटीपीसी को नहीं भरें तो ग्रुप डी को फोड़िए, अगर जो ग्रुप डी नहीं भरे हैं ना तो और है आगे, अगर नहीं भी सरकार देगा उसके बाद भी हम लोग को एमटीएस के बाद रहता है। अगर एमटीएस में हाइट नहीं होता उसके बाद भी हम लोग को कोई उपाय नहीं बचता है जी। बस वही करेंगे कि अगर यदि हम लोग को लगता है कि ग्रुप डी नहीं हुआ, एनटीपीसी टेक्नीशियन नहीं हुआ, यदि सीजीएल में जाना चाहता है तो 165 सेंटीमीटर हाइट खोजता है। नहीं कहते भाई, हम लोग का ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन ग्रुप डी लेना है। अगर ग्रुप डी इस बार नहीं लिया, ये मत समझिए कि मेरे भाई ग्रुप डी ये लेंगे या नहीं लेंगे, आराम से मत पढ़िए मेरे भाई, टेंशन में पढ़िए। टेंशन में पढ़ने से भी ना, बाहर वाला टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई का टेंशन लीजिए, ठीक है। पढ़ाई का टेंशन लीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन है। लोग बोलता है कि यार टेंशन नहीं लेना, बिना टेंशन का कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेंशन दुनिया में लेना है, लेकिन टेंशन उससे नहीं लेना है कि लोगों बाहरी लोगों से मतलब दूरी बनाए के रखिए, सब खराब लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए और अपना एकदम एक सीट पक्का कीजिए इस बार ग्रुप डी में। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, एक बचा है, एनटीपीसी बचा है, ग्रुप डी बचा है और आरपीएफ कांस्टेबल बचा है। आरपीएफ कांस्टेबल में जो जो लड़का कसम खाया है, हम लोग भी कसम खाए, हम भी कसम खाए हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल इस बार लेंगे, सिलेक्शन तो लेंगे, बाद में जो हो जाए। इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल इस बार से लेना है, सिलेक्शन लेना है, चाहे मर जाएँ या ज़िंदा रहे या बचें, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल इस बार हम लोग को सिलेक्शन लेना है। अगर कांस्टेबल में जिसका नहीं होता है तो एनटीपीसी का करें, एनटीपीसी जिसका नहीं होता है ग्रुप डी का करें। अभी वैकेंसी आया है ना, इस सब में आप लोग को फोड़ना है। अगर यदि आप लोग को लगता है कि अब मेरा जो है कभी कभार जो है ना, गाँव घर पड़ोसी वगैरह झगड़ा लग जाते हैं, उसके बाद एग्जाम टाइम भी सब लड़का तैयारी करता है, एग्जाम टाइम नहीं जा पाता है, उसके बाद भी बोलते हैं यदि अगर इसके तीनों एग्जाम में अपने अगर नहीं जा पाते आपके पास बचता है। फिर अगर यदि नहीं देता, सरकार बोलता है कि 5 साल में एक बार देता है कि रेलवे का फॉर्म, उसके बाद एमटीएस बचता है। एमटीएस में अगर यदि हाइट नहीं होता ना, सबसे बड़ा है कि आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है, बस बचा एक ही ग्रुप डी,
या फिर बचा है कि बिजनेस। आपको अगर यदि बिजनेस करना है तो आपको पूंजी रहना चाहिए, पूंजी नहीं है तो आपको कोई बिजनेस का वैल्यू नहीं लगेगा। यही कहेंगे कि यदि पूंजी है तो बिजनेस कीजिए, नहीं तो ग्रुप डी लीजिए। आप लोग का पास यही बचता है। अगर ये अमीर के घर के आदमी है ना भाई, तो आप लोग को यही कहेंगे, अमीर के घर के आदमी है तो गरीब के बच्चे को नौकरी लेने दीजिए ना। आप लोग को क्या देता है ग्रुप डी में? ग्रुप डी का आप लोग फॉर्म नहीं भरिए अमीर के बच्चों को। हम पहले भी कहते हैं आपके लिए सीजीएल है, आपको जहाँ लड़ने का है ना वहाँ लड़िए। वहाँ से आप मत लड़िएगा कि जहाँ से आपका आप थोड़ा होनहार हैं तो पढ़ने में ठीक-ठाक है, तो अब ग्रुप डी की पोस्ट को क्यों चुनते हैं मेरे भाई? हम यही कहेंगे कि गरीब का बच्चा भी है भारत में, ये ना समझिए। अगर यदि आप ठीक-ठाक थोड़ा पढ़ने में भी है तो आप सीजीएल का भरिए, सीएचएसएल का भरिए, लास्ट आप लोग एमटीएस का भरिए। यही बोलते हैं, यही 3 आप लोग यदि और मतलब होनहार के घर हैं, पढ़ने में ठीक है, एलपी टेक्नीशियन ठीक है डालें। लेकिन अगर यदि आप लोग को लगता है तो यूपीएससी टारगेट कीजिए, ठीक है? यही बोलते हैं, गरीब का बच्चे के लिए है रेलवे का नौकरी, एमटीएस का नौकरी। रेलवे में किसी पद के लिए भी है, किसके लिए? गरीब के बच्चों का घर की नौकरी के लिए, ठीक है? यही बोलना चाहूँगा, सब लड़का पढ़िए, आराम से खुशहाल रहिए। और यही बोलते हैं भाई टेंशन मत लीजिए, हम भी टेंशन लिए हैं कि नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है दिमाग जो है ना हिल गया है सबका, एकदम टेंशन में। किसी से बात जो बोलता है ना एकदम एकदम हर हमेशा टेंशन में ही बात हो जाता है, क्या करें? इसलिए आप लोग को यही बोलते हैं, जिसका नहीं हुआ मेरे भाई जो दिन रात लाइब्रेरी में लगड़ रहा है ना उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम लोग तो यहाँ घर में चुन्नू भर का कटोरा भी नहीं है, और वो तो एकदम थालिया भर खा रहा है। हम लोग चुल्लू भर का खाए हुए नहीं, दोपहर भी नहीं निकला, तो उस समय टेंशन मत लीजिए। लेकिन होगा, सोच को बनाए रखिए, हर एक सोच को नेगेटिव लीजिएगा तो इतना आपको नुकसान पहुँचेगा। इसलिए यही कहते हैं कि सोच को बनाए रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको अगर यदि कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता है, कि कोई चीज़ का कष्ट होता है कि मेरा ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।